नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पारंपरिक विषय पर बात करने वाले हैं, पितृपक्ष। जी। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को याद करते हैं, उनके लिए सम्मान दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये पितृपक्ष, जड़ों का स्मरण और तर्पण नाम के एक लेख पर आधारित है। जी। और हम कोशिश करेंगे कि मिलकर समझें कि भाई ये पितृपक्ष क्यों है, क्या कहानी है इसके पीछे और करते क्या हैं इस दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत की कहानी वो भी बड़ी दिलचस्प है। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। कहते हैं दानवीर कर्ण। हाँ, कर्ण। हाँ, जो इतने बड़े दानी थे, जब वो स्वर्ग पहुंचे तो बड़ा अचरज हुआ उन्हें। क्या हुआ वहाँ? वहां उन्हें सोने चांदी के थाल मिले, रत्न मिले, पर खाने को अन्न नहीं, एक दाना भी नहीं। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। इतना दान करने के बाद भी? हाँ, तो उन्होंने पूछा यमराज से कि भाई ये क्या बात हुई, मैंने तो जीवन भर दान ही किया है, तो फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा। सही सवाल। तो यमराज ने क्या कहा? यहीं पर मतलब पितृपक्ष का सार छुपा है। यमराज ने कहा, कर्ण, आपने सोना चांदी धन दौलत खूब दान किया है, ये सच है। हाँ। पर आपने कभी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया। अच्छा, अन्न जल का दान। हाँ, मतलब वो अन्नदान वाली कमी रह गई और उन पर पितरों का ऋण बाकी था, पितृ ऋण जिसे कहते हैं। ओहो, तो ये सुन के तो कर्ण को बहुत दुख हुआ होगा, अपनी भूल का एहसास। बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि ये भौतिक चीजों के दान से अलग है। अपनी जड़ों को पोषण देना, वो भी अन्न जल से, वो जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने यमराज से मौका मांगा कि क्या मैं ये भूल सुधार सकता हूँ। और मिला मौका? हाँ, यमराज ने उन्हें, कहते हैं, 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। 16 दिन? जी, ताकि वो इन 16 दिनों में अपने पितरों को याद करके उन्हें अन्न और जल अर्पित कर सकें, तर्पण कर सकें, श्राद्ध कर सकें। अच्छा, तो ये 16 दिन ही पितृपक्ष कहलाए? हाँ, माना जाता है कि यहीं से ये 16 दिन की अवधि पितृपक्ष के रूप में स्थापित हुई। कर्ण ने वो ऋण चुकाया और ये परंपरा शुरू हो गई। तर्पण मतलब जल देना और श्राद्ध मतलब श्रद्धा से अन्न वगैरह देना। तो ये कहानी तो हमें पितृपक्ष की शुरुआत तक ले आई, लेकिन इसका महत्व क्या सिर्फ यही कहानी है? लेख में वो जड़ों वाली बात कही गई है। हाँ, वो उपमा बहुत सुंदर है और बहुत गहरी भी। क्या है वो? लेख कहता है कि पितर यानी हमारे पूर्वज, वो हमारे जीवन रूपी पेड़ की जड़ें हैं। जड़ें, रूट्स। हाँ, और जैसे पेड़ तभी हरा भरा रहता है, फलता फूलता है, जब उसकी जड़ों को पोषण मिले, पानी मिले। बिल्कुल, जड़ें मजबूत तो पेड़ मजबूत। ठीक वैसे ही मान्यता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो हम अपनी जड़ों को सींच रहे होते हैं। अच्छा, एक तरह से उन्हें पोषण दे रहे हैं। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से। और इससे न सिर्फ वो तृप्त होते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से, कहते हैं, वंशजों के जीवन में भी सुख शांति उन्नति आती है। इसीलिए शायद इन 16 दिनों को इतना खास माना जाता है कि इनमें कोई और शुभ काम नहीं करते। लेख में भी लिखा है ये। हाँ बिल्कुल, ये दिन पूरी तरह से पितरों को ही समर्पित माने जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस दौरान शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कोई नया काम शुरू करना, ये सब आमतौर पर टाला जाता है। अच्छा। भावना ये है कि ये समय बाहरी जश्न का नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का और जो चले गए हैं उनके प्रति आभार जताने का है। और वो मान्यता भी है शायद कि पितर इस समय पृथ्वी के करीब होते हैं। हाँ, ऐसी भी एक मान्यता है कि वो सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपने लोगों से श्रद्धांजलि की उम्मीद रखते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक कनेक्शन है। ये 16 दिनों वाली बात भी थोड़ी और समझने वाली है। कर्ण ने 16 दिन बिताए पृथ्वी पर, तो क्या हर दिन का कोई खास मतलब बन गया? हाँ, ऐसा लगता है। लेख इशारा करता है कि कर्ण ने शायद हर दिन अलग अलग रिश्तों को याद किया होगा और वही भावनाएं बाद में तिथियों के महत्व का आधार बनी। अच्छा। जैसे कहते हैं, पहले दिन प्रतिपदा को माता पिता या नाना नानी को याद करते हैं, फिर द्वितीया को भाई बहन, पंचमी को मातृकुल मतलब ननिहाल पक्ष के जो गुजर गए हैं उनको। ये दिखाता है कि सिर्फ पिता का पक्ष नहीं, माँ का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और आगे? फिर जैसे 9वीं तिथि है, वो खासकर विवाहित स्त्रियों के लिए, माँ या पत्नी के श्राद्ध के लिए अहम मानी जाती है। अच्छा। और लेख में द्वादशी का जिक्र है, उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो, कोई दुर्घटना या युद्ध में। ओहो।
हाँ, और चतुर्दशी का संबंध उन वीरों से जोड़ा जाता है जिन्होंने मतलब कर्तव्य निभाते हुए जान दी हो। तो मतलब हर तरह की मृत्यु और रिश्ते को कवर करने की कोशिश है इसमें। बिल्कुल, एक तरह से सबको सम्मान देने का प्रयास है। और फिर आखिर में आती है अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। इसका क्या मतलब है? सर्वपितृ मतलब सभी पितरों की। लेख के अनुसार ये दिन उन सब के लिए है जिनकी मृत्यु तिथि या तो हमें पता नहीं है, हाँ, कई बार होता है ऐसा, या फिर किसी वजह से हम उनकी खास तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए। तो इस दिन उन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों को एक साथ याद करके श्राद्ध किया जाता है। तो ये एक तरह का सामूहिक स्मरण हो गया। हाँ बिल्कुल, ये पूरी 16 दिन की व्यवस्था अलग अलग तिथियों के साथ हमें अपने पूरे वंश वृक्ष को याद करने का एक ढांचा देती है। तो ये तो हुई तिथियों की बात। अब आते हैं कि आजकल लोग करते क्या हैं पितृपक्ष में? क्या वही कर्ण की तरह अन्न जल? हाँ, मूल भावना तो वही है, तरीके थोड़े बदल सकते हैं पर एसेंस वही है। जैसे लेख में बताया है कि लोग सुबह नहाकर अक्सर किसी नदी किनारे या घर पर ही दक्षिण दिशा में मुंह करके। दक्षिण दिशा क्यों? हाँ, पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण, तो उधर मुंह करके जल में काले तिल और कुश घास मिलाकर जल देते हैं। इसी को तर्पण कहते हैं। अच्छा, तर्पण यानी जल देना। हाँ, तृप्त करना। मान्यता है कि इससे पितरों की प्यास बुझती है। और वो पिंडदान का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? पिंडदान में चावल या जौ का आटा और तिल, इनको मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाते हैं, पिंड। हाँ, और इन्हें पितरों के प्रतीक के रूप में अर्पित करते हैं। इसके पीछे भावना है कि हम उन्हें अन्न दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। तो जल हो गया, अन्न हो गया पिंड के रूप में, और क्या करते हैं? दान का बहुत महत्व है। लेख साफ कहता है कि ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को भोजन कराना ये बहुत अहम है। अच्छा। माना जाता है कि उनके जरिए वो भोजन पितरों तक पहुंचता है, उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को खिलाने का भी महत्व है। बिल्कुल। और भोजन के अलावा कपड़े, अनाज, दक्षिणा यानी पैसे अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करते हैं। जी। ये सब सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे श्रद्धा और सेवा की भावना है। हाँ, और वो लेख की आखिरी लाइन प्रार्थना वाली? हाँ, हमारे जीवन को भी आशीर्वाद दो, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति पाता है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मतलब हम उनसे सिर्फ दे नहीं रहे, उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये एक दो तरफा रिश्ता है। हम सम्मान दे रहे हैं और बदले में उनसे संबल, आशीर्वाद, दिशा मांग रहे हैं। ये मानना कि हमारा आज हमारे कल पर टिका है। जब हम ये सब करते हैं तो ये सिर्फ बाहर का काम नहीं है, ये अंदर से जुड़ने की कोशिश है, अपनी पहचान को और बड़ा देखने की कोशिश है कि हम अकेले नहीं, एक पूरी परंपरा का हिस्सा है। तो फिर कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें? ये सिर्फ कुछ पूजा पाठ रस्में हैं या कुछ और गहरा है इसमें? लेख तो यही इशारा कर रहा है कि ये कर्मकांड से कहीं ज्यादा है। ये स्मरण है, रिमेम्बरिंग। हाँ, याद करना। ये याद करना कि हम आए कहाँ से हैं, हमारी विरासत क्या है, उन लोगों को धन्यवाद देना जिनके होने से आज हम हैं। ये सिर्फ गुजरे हुओं को याद करना नहीं है, बल्कि उनके दिए जीवन, उनके दिए संस्कारों को अहमियत देना है। और वो जड़ों वाली बात वो फिर से यहाँ फिट बैठती है। हाँ बिल्कुल, जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो हम सिंबॉलिकली अपनी जड़ों को ही सींच रहे हैं। और लेख का निष्कर्ष बहुत अच्छा है। क्या? कि जब जड़ें खुश होती हैं, पोषित होती हैं, तो पेड़ अपने आप हरा भरा होता है, फल देता है। सही बात है। मतलब जब हम अपने मूल का सम्मान करते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, तो हमारे अपने जीवन में भी पॉजिटिविटी आती है, परिवार में तालमेल बढ़ता है, अगली पीढ़ी को भी एक मजबूत नींव मिलती है। ये शायद एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी है। अपने इतिहास को जानना और सम्मान देना हमें आज में ज्यादा स्थिर बनाता है। तो आज की इस चर्चा में हमने कर्ण की कहानी से पितृपक्ष की शुरुआत जानी, फिर जड़ों यानी पूर्वजों का महत्व समझा, और ये भी देखा कि आजकल लोग कैसे तर्पण, पिंडदान, दान से अपने पितरों को याद करते हैं। हाँ, और ये पूरी बातचीत आखिर में एक सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, मॉडर्न लाइफ, हाँ। परिवार बदल रहे हैं, लोग अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में पितृपक्ष जैसी परंपरा का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म है जिसे बस ढोते रहना है, या फिर अपनी जड़ों को इस तरह याद करने का कोई गहरा
मनोवैज्ञानिक भावनात्मक महत्व भी है, जो शायद आज के इंसान को ज्यादा स्थिरता दे सकता है, पहचान दे सकता है। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है पितृपक्ष के इन अलग अलग पहलुओं पर यह बातचीत आपको जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी। जी।